So friends, in the previous lectures we will discuss about our last topics, present situations of agriculture sector in India. इंडिया की जो प्रेजेंट सिचुएशन थी एग्रीकल्चर सेक्टर्स की इंडिया के अंदर, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले थे। तो उसमें हमने देख लिया था कि एम्प्लॉयमेंट क्या है, नेशनल इनकम में कितने शेयरिंग है और एक्सपोर्ट इनकम कितनी है। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक्स, लिविंग स्टैंडर्ड। मतलब कि जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जो जीवन स्तर है, वो जीवन स्तर किस तरह से लोगों का एग्रीकल्चर सेक्टर के रिगार्डिंग अगर स्पेशल अगर बात की जाए तो उस हिसाब से एग्रीकल्चर इज़ द बेसिक सपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। विश्व में लोगों का जो भी जीवन का प्राथमिक आधार है, वो अगर आप देखोगे तो वो लगभग यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर्स के ऊपर ही होता है। एग्रीकल्चर हैज़ कंटिन्यूसली इम्प्रूव्ड लाइफ ऑफ पीपल इन इंडिया आल्सो। और एग्रीकल्चर जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो इंडिया के अंदर भी अगर आप देखोगे तो पीपल्स इन इंडिया आल्सो, लोगों की जो लाइफ है इंडिया के अंदर भी, वो इंडिया के अंदर भी लोगों को मुख्य स्तर अगर देखा जाए, मेनली अगर देखा जाए तो डिपेंडेंट हम एग्रीकल्चर सेक्टर्स के ऊपर ही है। एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है दोस्तों, वो एग्रीकल्चर सेक्टर यहाँ पर 2 तरह से होता है, 2 तरह से प्रोडक्शन जो है वो प्रोडक्शन करता है। पहला होता है फूड ग्रेन्स एंड सेकंड होता है कैश क्रॉप्स। मतलब फूड ग्रेन्स मतलब क्या हो गया, अनाज, और कैश क्रॉप जो है वो कैश क्रॉप्स का मतलब क्या हो गया कि जो भी नकदी फसल है वो। तो फूड ग्रेन्स जो है वो हम खाने के लिए यूज़ करते हैं, अनाज जो है वो अनाज खाने के लिए यूज़ करते हैं, और कैश क्रॉप जो है वो कैश क्रॉप यहाँ पर हम लोग नकदी फसल जो है वो नकदी फसल के तौर पर यूज़ करते हैं। ऑल द सीरियल्स आर इंक्लूडेड इन फूड ग्रेन्स। तो जितना भी अनाज की जितने भी फसल है, तमाम फसल जो है उसे हम लोग अनाज की जितने भी क्रॉप्स है उन सभी को फूड ग्रेन्स में, फिर चाहे उसमें गेहूँ हो गया, मतलब व्हीट हो गया, या राइस हो गया, या वेजिटेबल्स हो गई, ये सब जो है हम लोग अनाज में इसका इंडिकेशंस करते हैं। ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ दिस फूड ग्रेन्स, और इन सभी फूड ग्रेन्स के कारण अगर आप देखोगे तो इंडिया बिकम सेल्फ सफिशिएंट। और इन सभी के कारण अगर आप देखोगे तो इंडिया जो है वो इंडिया कैसे बनता जा रहा है, सेल्फ सफिशिएंट जो है वो सेल्फ सफिशिएंट बनता जा रहा है। मतलब कि भारत जो है वो भारत धीरे धीरे यहाँ पर आत्मनिर्भर जो है वो आत्मनिर्भर बन रहा है। कैश क्रॉप्स आर कॉटन, जूट, ग्राउंड नट, ऑयल सीड्स, शुगर क्रैंस एसेट्रा। अब यहाँ पर अगर देखोगे तो कैश क्रॉप जो है उस कैश क्रॉप में हम अगर बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले अगर आप देखोगे तो कॉटन, मतलब जो कपास है उस कपास का, उसके साथ साथ अगर देखोगे तो जूट या जो ग्राउंड नट है, ऑयल सीड्स है, मतलब जो भी तिलहन है वो, या फिर शुगर कैन मतलब कि जो गन्ना है वो, इन सभी को हम लोग कैश क्रॉप्स में मान सकते हैं। दोस्तों इन्हें कैश क्रॉप जो है वो कैश क्रॉप इसलिए कहा जाता है कि ये जो भी फसल है, इस फसल को आप सीधा क्या कर सकते हो, बाजार में ले जाके सीधा डायरेक्ट बेच ही सकते हो, और इसे बेचने के बाद सीधे आपको जो कैश अमाउंट है वो मिल सकती है। सो इट इज़ कॉल्ड कैश क्रॉप्स। तो इसीलिए उसे कहा जाता है कैश क्रॉप के नाम से। फिर उसमें कॉटन हो गए, जूट हो गया, ग्राउंड हो गए, ऑयल सीड्स हो गए, शुगर कैन हो गया, एक्सेट्रा आर यूज एज अ रॉ मटेरियल्स। और इन सभी का यूज़ भी किस में हो सकता है, रॉ मटेरियल्स के रूप में भी हो सकता है किसी ना किसी। अब जैसे कि मान लो कि शुगर कैन जो है वो शुगर कैन का यूज़ शुगर की फैक्ट्री में शुगर बनाने के लिए किया जा सकता है, ठीक है। तो कॉटन जो है, कपास जो है वो कपास का यूज़ यहाँ पर कपड़ा बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स के तौर पर यूज़ हो सकता है। फूड आइटम्स आर मेनली इंक्लूडेड इन फूड ग्रेन्स क्रॉप्स। और फूड जो है वो फूड आइटम्स यहाँ पर अगर देखोगे तो मेनली जो है वो मेनली किसके ऊपर है, फूड ग्रेन्स क्रॉप्स यहाँ पर अनाज के ऊपर हो। दिस हैव शो राइज इन प्रोडक्शन, और दिखाते हैं कि इंडिया के अंदर अगर देखोगे तो कैश क्रॉप जो है वो कैश क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन है उस प्रोडक्शन में क्या दिखाई दे रही है, इंक्रीजिंग दिखाई दे रही है। प्रेजेंट फार्मर्स आर ऑल्सो एंगेज इन प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स एसेट्रा। प्रेजेंट जो भी फार्मर्स हैं वो फार्मर्स भी एंगेज होते हैं प्रोडक्शन में। हाल के जो भी अब किसान से हमारे देश के, वो सारे किसान भी अगर आप देखोगे तो जो वेजिटेबल्स से जो सब्जियां वो बनाने में काफ़ी बिजी है, एंगेज है या बना रहे। फ्रूट्स मतलब कि जो भी
फल है वो बनाने के लिए, फ्लावर्स जो भी फ्लावर्स हैं वो बनाने के लिए। देयरफॉर इट कैन बी सेड दैट एग्रीकल्चर सेक्टर इज सेटिस्फाइंग रिक्वायरमेंट ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स ऑफ पीपल। और इसीलिए कह सकते हैं देयरफॉर इट कैन बी सेड दैट एग्रीकल्चर सेक्टर इज सेटिस्फाइंग रिक्वायरमेंट ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स ऑफ पीपल। और इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि भारत का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो लोगों के जो भी एग्रीकल्चर जो गुड्स है वो गुड्स को कंप्लीट करने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर भी जरूरी है। एवरेज फूड ग्रेन अवेलेबिलिटी वाज 395 ग्राम्स पर हेड पर डे इन द ईयर्स। अगर देखोगे तो भारत में 1951 जो था वो 1951 के समय में अगर आप देखोगे तो इंडिया के अंदर एवरेज जो फूड ग्रेन्स थी वो फूड ग्रेन्स 1951 में अगर आप देखोगे तो 395 ग्राम जो है, मतलब 395 ग्राम जो है वो 395 ग्राम जितनी फूड ग्रेन जो है वो फूड ग्रेन थी। इंक्रीज टू 511 ग्राम्स इन द ईयर 2013। और 2013 में अगर देखोगे तो 2013 में ये जो फूड ग्रेन्स है वो फूड ग्रेन्स इंक्रीज होके 511 ग्राम्स हो गए, मतलब 511 जो है वो 511 के नज़दीक हो गए। सो इवन देयर वाज अ राइज इन पॉपुलेशन, और इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। सो देयरफॉर इट कैन बी सेड दैट एग्रीकल्चर सेक्टर इज सेटिस्फाइंग रिक्वायर्ड ऑफ पीपल इन अ क्वांटिटी। तो इसलिए हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर्स लोगों की जो भी फूड ग्रेन से रिगार्डिंग जो भी रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट पॉपुलेशन की जो भी बढ़ती हुई सिचुएशन है उसको पूरी कर रही है। सो इट कैन बी सेड दैट एग्रीकल्चर सेक्टर इज सेटिस्फाइंग रिक्वायरमेंट ऑफ पीपल। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर्स पब्लिक की जो भी रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर रही है इन इनफ क्वांटिटी, एंड ड्यू टू दैट एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ पीपल इज ऑल्सो इंक्रीज। और कृषि क्षेत्र के द्वारा, एग्रीकल्चर सेक्टर के द्वारा भारत के लोगों की मैक्सिमम जो भी रिक्वायरमेंट है वो सेटिस्फाइड की जा रही है, और इसी के कारण टू दैट एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ पीपल इज ऑल्सो इंक्रीज। और इसी के कारण लोगों की जो एवरेज लाइफ जो है वो एवरेज लाइफ भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। मतलब कि एवरेज लाइफ जो है वो एवरेज लाइफ भी बढ़ती हुई जा रही है। जैसे सिंपल कि हमने देखा कि फ्रूट्स बन रहे, वेजिटेबल्स बन रहे, फ्लावर्स बन रहे, इस तरह से फूड ग्रेन जो है वो भी बढ़ रही है, कैश क्रॉप जो है वो भी बढ़ रही है। तो इन सभी के साथ साथ इंडिया के अंदर जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है वो बढ़ती हुई पॉपुलेशन को यहाँ पर कंप्लीट किया जा रहा है। और अनाज की फूड ग्रेन्स की जो पर हेड जो अवेलेबिलिटी थी वो 1951 में आप देख पा रहे हो 395 ग्राम्स पर हेड। नाउ 2030 के जो आंकड़े उसमें 511 ग्राम्स, मतलब अगर आप देखोगे तो लगभग 60 से 62 सालों में 2 गुना के जितनी इंक्रीजिंग जो है वो इंक्रीजिंग होने की संभावना हो गई थी। तो इस तरह से एक साइड में पॉपुलेशन अगर हमारी बढ़ रही है तो पॉपुलेशन के साथ साथ हमारी कंट्रीज़ में जो फूड ग्रेन्स है वो फूड ग्रेन भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक से ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का जो ग्रोथ रेट है वो ग्रोथ रेट कितना है और किस तरह से वो। सो ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो जब देखेंगे उस नेक्स्ट वीडियो में इसका टेबल भी और इसका ये जो एनालिसिस है वो एनालिसिस भी यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इसे रीड कीजिए, लर्न कीजिए और समझने की कोशिश करें। गुड बाय।